मैं आकाश और आप देख रहे हैं ओएनजी के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो इस समय आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 14, 15, 16 और 17 नवंबर को जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों जितने भी शिफ्ट हुई हैं उन शिफ्टों में जितने भी जीके जिसके क्वेश्चन पूछे गए हैं आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ जो है आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों ये क्लास उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के पहले क्वेश्चन से। आज का फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और दोस्तों कब करी थी इसकी स्थापना? तो ये 1939 में करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था हमसे, प्यादा किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड प्यादे का संबंध है शतरंज खेल से। ठीक है, मतलब दोस्तों आपने शतरंज खेल खेला होगा ना, तो उसमें एक प्यादा होता है जो सबसे आगे रहता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें दोस्तों 2 हाथी होते हैं और 2 घोड़े होते हैं। इसमें एक राजा होता है, इसमें एक रानी होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं शतरंज के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है दोस्तों, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं विश्वनाथ आनंद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमसे पूछा गया था, यूपी में निर्वाह फसल कौन सी है? ठीक है, तो दोस्तों यूपी में जो निर्वाह फसल है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग किस फसल पर सबसे अधिक सबसे अधिक किस फसल पर निर्भर रहते हैं फ्रेंड? तो ये गेहूं की फसल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला पदक किसने जीता था? तो फ्रेंड टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला पदक एक महिला ने जीता था। ठीक है, कौन थी दोस्तों वो? तो वो चाइना की निशानेबाज थी, उनका नाम है यांग्स कियान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, यांग्स कियान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में विजयी होकर टोक्यो ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा फ्रेंड, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो पहले नंबर पर कौन सा देश रहा था? तो फ्रेंड ये अमेरिका रहा था। ठीक है, पहले नंबर पर कौन रहा था फ्रेंड? तो ये अमेरिका रहा था, और अपना देश भारत इसमें 48वें नंबर पर रहा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अनुच्छेद 21 ए में क्या है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 21 ए में है 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बंदोबस्त करना। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए में है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अनुच्छेद 21 ए कब जोड़ा गया था? ये तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड एल सुब्रमण्यम का संबंध है सारंगी वादक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था हमसे, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बात करते हैं मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों सत्रिया, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पीएम मुद्रा लोन योजना कब लागू हुई थी? तो फ्रेंड जिसको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्तों 2015 में लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? तो फ्रेंड रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि 30 मई 1919 को त्यागी थी। ठीक है, और क्यों त्यागी थी फ्रेंड? तो जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो फ्रेंड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ताज महोत्सव किसी एक ऑप्शन में रहा होगा तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दिया होगा। ठीक है, उस ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, G20 समिट 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो फ्रेंड G20 समिट 2024 जो है ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में इसका आयोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, राज्यपाल जो है विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत मंजूरी देते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड राज्यपाल जो है विधेयक को अनुच्छेद 201 के तहत मंजूरी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था,
रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष आया था? तो फ्रेंड रोलेक्ट एक्ट, जिसको काला अधिनियम भी कहा जाता है, तो फ्रेंड रोलेक्ट एक्ट जो था ये 21 मार्च 1919 को आया था, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, रोलेक्ट एक्ट ये क्या था? तो फ्रेंड रोलेक्ट एक्ट के मतलब रोलेक्ट एक्ट जो था, इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह होने पर इसको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कृष्ण, ठीक है, कृष्ण नट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो फ्रेंड ये केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान आना है। इसके अलावा बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एलिस इन वंडरलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड एलिस इन वंडरलैंड पुस्तक के लेखक हैं लुइस कैरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड सिद्धि धमाल नृत्य जो है ये गुजरात राज्य का मतलब गुजरात राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं गरबा, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड गरबा भी गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड उपाधियों का अंत ये अनुच्छेद 18 में कही गई, ठीक है। ये वाली बात उपाधियों का अंत जो है ये अनुच्छेद 18 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था हमसे वैदिक काल में यज्ञ कौन करवाता था? तो फ्रेंड वैदिक काल में यज्ञ जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य करते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था प्लेइंग टू विल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड प्लेइंग टू विल पुस्तक के लेखक है साइमन नेहवाल, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन था? तो फ्रेंड मगध साम्राज्य का प्रथम वंश जो था ये बिंबिसार था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर दी, मतलब दोस्तों जो मगध साम्राज्य का प्रथम वंश था वो हर्यक वंश था और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने करी थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों बिंबिसार ने हर्यक वंश की मतलब राजधानी किसको बनाया था फ्रेंड इन्होंने? तो इन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज यानी कि जिसको राजगिरी बोलते हैं इसको अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान होना है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड ये अपना भारत देश करेगा, ठीक है। और दोस्तों भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 13वां संस्करण होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड 86वां संविधान संशोधन ये 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बंदोबस्त करेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों 86वां संविधान संशोधन ये कब जोड़ा गया था? तो फ्रेंड 86वां संविधान संशोधन ये 2002 को जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कर्नाटक का स्मारक कौन सा है? ठीक है, ये पूछा गया था हमसे। तो फ्रेंड गोल गुंबद जो है कर्नाटक में है, ठीक है। और दोस्तों गोल गुंबद जो है यहाँ पर किसका मकबरा है? तो फ्रेंड गोल गुंबद जो है यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। और दोस्तों ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो फ्रेंड भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, ठीक है। कौन करता है फ्रेंड? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी थी? तो फ्रेंड भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये दादाभाई नौरोजी ने करी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाले सेक्टर में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था संगीत कला निधि अवार्ड 2023 किसको दिया गया? तो फ्रेंड ये दिया गया बॉम्बे जयश्री को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था 1991 में आर्थिक नीति के समय मतलब आर्थिक नीति किसके समय पर आई थी? तो फ्रेंड उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड। तो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह और दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे और जो प्रधानमंत्री थे वो बेनेगल नरसिंह राव थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा बात करते हैं हम बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था
पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो फ्रेंड मतलब पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछेगी, ठीक है, पांचवी नहीं है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो फ्रेंड पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था आग्नेय चट्टान के उदाहरण, ठीक है, आग्नेय चट्टान के उदाहरण, उसमें दोस्तों मतलब तीन, इसमें मतलब तीन दोस्तों अलग दे रखे थे और एक इनमें से कोई एक दे रखा था, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको आग्नेय चट्टान के उदाहरण बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बेसाल्ट, दूसरा है ग्रेनाइट और तीसरा है ड्यूनाइट, ठीक है, ये सब दोस्तों आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। इसके अलावा से बात करते हैं अपसादी चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं फ्रेंड? तो अपसादी चट्टान के उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, इसके अलावा दोस्तों कांग्लोमरेट और नमक की चट्टान, इसके अलावा दोस्तों सैलखरी, ये सब अपसादी चट्टान के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था अल्लाह रखा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो फ्रेंड अल्लाह रखा खान जो है ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था नोबल गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो फ्रेंड नोबल गैसें, ठीक है, उसमें दोस्तों एक नोबल गैस दे रखी थी और तीन अन्य ऑप्शन दे रखे थे, तो हमें उसमें पहचानना था। तो फ्रेंड मैं आपको जितनी भी नोबल गैसें सब आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों नोबल गैसों को ऐक्रेरिया और उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों पहले नोबल गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन और रेडोन, ठीक है, ये सब दोस्तों नोबल गैस हैं, ठीक है। और दोस्तों ये सब आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नोबल गैसों को ऐक्रेरिया गैसें और उत्कृष्ट गैसें के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था एनी बेसेंट किसकी विचारधारा से प्रेरित थी? तो फ्रेंड एनी बेसेंट थियोसॉफी की विचारधारा से प्रेरित थी, ठीक है। ये थियोसॉफी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो मतलब थियोसॉफी के विचारों से प्रेरित थी, कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन ये 1976 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था बाबर ने पानीपत के युद्ध में मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया था? तो फ्रेंड बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? तो ये 1526 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था अनुच्छेद 44 के अंतर्गत क्या आता है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 44 में कह रखा है समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था पूना पैक्ट कब हुआ था? तो फ्रेंड पूना पैक्ट जो हुआ था ये 1932 में हुआ था, ठीक है। अच्छा दोस्तों कहां पर हुआ था पूना पैक्ट? तो ये पुणे के यरवादा जेल में, ठीक है। और किस किस के बीच हुआ था फ्रेंड? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ये पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो ये 1932 को हुआ था, ये पुणे के यरवादा जेल में ये हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो फ्रेंड ओजोन का आणविक द्रव्यमान 48 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था अधिकतर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड अधिकतर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र आर्थिक विकास था जिससे गरीबी उन्मूलन व आय में वृद्धि हो सके, ठीक है, ये था अधिकतर पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो फ्रेंड धोलावीरा जो था ये 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। अच्छा दोस्तों धोलावीरा ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ था ये? तो ये गुजरात के कच्छ जिले से प्राप्त हुआ था, ठीक है, धोलावीरा जो था ये। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो फ्रेंड ये थी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये क्रम से है दोस्तों। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये थी दोस्तों मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था सबसे बड़ा पादप कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे बड़ा पादप है पोसिडोनिया, ठीक है, ये दोस्तों सबसे बड़ा पादप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने किस वर्ष की थी? तो फ्रेंड एक बार तो उन्होंने 1951 में करी थी और दूसरी बार 1982 में करी थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन में दोस्तों इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे रखा होगा और यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था सतनामी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड सतनामी आंदोलन ये 1820 को हुआ था, ठीक है। और दोस्तों सतनामी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये घासीदास ने किया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है? तो फ्रेंड यह है बाल गंगाधर तिलक का नारा है, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक को फ्रेंड लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था लेब्रो शब्द का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड लेब्रो शब्द का संबंध है वॉलीबॉल से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 39A कहता है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह है दोस्तों अनुच्छेद 39A में। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। इसमें दोस्तों कह रखा है गरीब मतलब समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना, इसके अलावा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, ये है अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था पीएम आवास योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो फ्रेंड पीएम आवास योजना ये 25 जून 2015 को का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था कजरी लोक नृत्य कहाँ का है? तो फ्रेंड कजरी जो है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? तो फ्रेंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था फीफा विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा। तो फीफा विश्व कप जो है ये 4 साल के अंतराल पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष JRD टाटा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो फ्रेंड रबी की फसल जो होती हैं ये बेसिकली अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों रबी की फसलों में गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, असली, ठीक है, इसके अलावा सो मटर और सरसों ये सब दोस्तों रबी की फसलों में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था अनुच्छेद 42 में क्या है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता। ठीक है, ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड जनधन योजना का उद्देश्य था जमा खातों के उद्देश्य से जनधन योजना चालू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था आगामी ओलंपिक खेल 2024 कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो फ्रेंड आगामी ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धननंद को हराकर करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी का क्या नाम था? तो फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी का नाम था चाणक्य। ठीक है, और दोस्तों चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आग्नेय चट्टान के उदाहरण। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो फ्रेंड मैं आपको आग्नेय चट्टान के उदाहरण बताता हूँ। पहला उदाहरण दोस्तों बेसाल्ट, दूसरा है गिरेनाइट और तीसरा है ड्यूनाइट। ये सब दोस्तों आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो फ्रेंड राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच की कड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश का मयूर नृत्य किसे कहते हैं? तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश का मयूर नृत्य जो है ये राई नृत्य को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? तो फ्रेंड संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। ठीक है, कहां से ली गई फ्रेंड? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और दोस्तों कब बने थे ये? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हम योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था भजन सोपारी किस घराने से संबंधित है? तो फ्रेंड भजन सोपारी जो है ये सूफियाना घराने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था मुखोटा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड मुखोटा नृत्य जो है ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था गंगा की सहायक नदियां पूछी गई थी। ठीक है, मतलब दोस्तों गंगा की सहायक नदी पूछी गई थी, उसमें 3 ऑप्शन अलग दे रखे थे और एक ऑप्शन जो था इनमें से कोई एक था। तो फ्रेंड गंगा की सहायक नदियां मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली है यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन नदी। इसके अलावा तमसा नदी भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर उस समय उपलब्ध नहीं होंगे तो ये वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो नहीं। ठीक है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था झाली नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड झाली नृत्य हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था 2022 में भरतनाट्यम के लिए
पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया है? तो फ्रेंड 2022 के लिए भरतनाट्यम, मतलब 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री अवार्ड जो है ये आर मुथु कंबल को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है फ्रेंड? तो आर मुथु कंबल को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था गुफाओं की, एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड एलोरा की गुफाओं की संख्या 34 थी। ठीक है, मतलब 34 गुफाएं थी वहां पर। अच्छा फ्रेंड, एलोरा की गुफाएं कहां पर है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था फास्टिंग फिस्टिंग के लेखक कौन है? तो फ्रेंड फास्टिंग फिस्टिंग के लेखक हैं अनीता देसाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो फ्रेंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य महाराष्ट्र था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और महाराष्ट्र ने दोस्तों इसमें 56 स्वर्ण पदक जीते, इसके अलावा इसमें 55 रजत जीते और 50 जो थे इसमें कांस्य पदक जीते। ठीक है, जो ऐसा करने वाला दोस्तों महाराष्ट्र पहले नंबर पर इसमें रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सीटें कितनी है फ्रेंड? तो ये ठीक है कितनी है फ्रेंड? 84 सीटें हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? तो ये 47 है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो फ्रेंड संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में कुल हिंदुत्व वृद्धि दर कितनी है? तो फ्रेंड ये 20% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक है हिटलर। ठीक है, और दोस्तों हिटलर कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था ट्रिपल पी यानी कि पीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फ्रेंड पीपीपी की फुल फॉर्म होती है परचेसिंग पावर परिटी। ठीक है, क्या होती है फ्रेंड? परचेसिंग पावर परिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो फ्रेंड हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है दोस्तों? मतलब संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है फ्रेंड? तो ये सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था हाईकोर्ट द्वारा रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है फ्रेंड? ठीक है, तो दोस्तों हाईकोर्ट द्वारा रीट जो जारी करता है ये अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, हाईकोर्ट जो होता है वो हाईकोर्ट जो होता है वो 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो 32 के तहत रीट जारी करते हैं। ठीक है, और दोस्तों 5 तरह की रीट जारी करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो फ्रेंड द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। ठीक है, कोच को या फिर गुरुजी को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? तो सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड बौद्धवाद के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सेबी एक्ट अधिनियम कब आया था? तो फ्रेंड सेबी एक्ट अधिनियम ये 1992 को आया था। ठीक है, और दोस्तों इसकी सेबी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो सेबी की स्थापना 1988 को हुई थी और सेबी एक्ट अधिनियम ये 1992 को आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो फ्रेंड अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड लॉन्ग वॉक टू पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था साओ जोआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड साओ जोआ महोत्सव ये गोवा में मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा गया? तो फ्रेंड महावीर स्वामी को जिन इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली थी। ठीक है, इसलिए दोस्तों महावीर स्वामी को जिन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें
संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो फ्रेंड ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हमसे पूछा गया था, अच्छा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, पारू सतेहचू ठीक है किस देश का उत्सव है? तो फ्रेंड ये भूटान का उत्सव है। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों इसका? तो इसका नाम है पारू सतेहचू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, एम साराबाई का संबंध किससे है? तो फ्रेंड एम साराबाई का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। ठीक है, अच्छा दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी कहाँ का फ्रेंड? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हो तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, सिविल सर्विसेज किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो फ्रेंड सिविल सर्विसेज जो है ये 1892 का चार्टर्ड एक्ट के तहत लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहां पर है? तो फ्रेंड बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है ये त्रिपिटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, नॉर्मल बोरलोग का संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड नॉर्मल बोरलोग का संबंध है अमेरिका से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और दोस्तों नॉर्मल बोरलोग ने हरित क्रांति की शुरुआत करी थी, यानी कि दोस्तों इनको हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम, एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया? तो फ्रेंड एलिजाबेथ द्वारा 2022 में अवार्ड के लिए अजय पीरामल को बुलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 350 में क्या है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 350 में है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 350 का ए। इसके अलावा से बात करते हैं अनुच्छेद 350 का ए में क्या है? ठीक है, बी में तो दोस्तों आपको पता चल गया। ठीक है, इसके अलावा ए की बात करते हैं तो ए में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, ये अनुच्छेद 350 का ए में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, पैरा ओलंपिक खेलों की प्रथम मेजबानी किस देश में हुई थी? तो फ्रेंड ये हुई थी रोम में। ठीक है, रोम यानी कि इटली में पैरा ओलंपिक खेलों की प्रथम मेजबानी हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो फ्रेंड मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें ठीक है संशोधन द्वारा 1976 में भाग 4A में जोड़े गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, अच्छा फ्रेंड मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में नल्लोर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद और ज्यादा मजबूत करता है? तो फ्रेंड ये करता है अनुच्छेद 26। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों अनुच्छेद 25 में क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 25 में दे रखा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, नृत्य की नटराजन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड नृत्य की नटराजन का संबंध है भरतनाट्यम से। ठीक है, और भरतनाट्यम कहाँ का फ्रेंड? तो मैंने आपको ऊपर बताया था, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 243 टी का संबंध किससे है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 243 टी का संबंध है नगर पालिका में आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 243 टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो फ्रेंड हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक बिंबिसार था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, शीतकालीन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड? तो शीतकालीन उत्सव ये बेसिकली राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा दोस्तों बक्सर का युद्ध ये कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1774 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था फ्रेंड? तो 1774 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये एक दिन चला था, बस 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, प्रथम ISI अधिकारी कौन थे? तो फ्रेंड प्रथम ठीक है ICS ठीक है ICS अधिकारी कौन थे दोस्तों? तो ये थे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम ICS अधिकारी थे। ठीक है, अच्छा दोस्तों ICS इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था,
पंकज उदास का संगत मतलब पंकज उदास का संबंध किससे है? तो फ्रेंड पंकज उदास का संबंध है, ये गजल गाते हैं, ठीक है, यानी कि गजल वादक हैं ये, मतलब गजल गाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम पंकज चरणदास का संबंध किससे है? तो फ्रेंड पंकज चरणदास का संबंध है ओडिसी नृत्य से, ठीक है, यानी कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से पंकज चरणदास का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड मैंने आपको ऊपर बताया था अनुच्छेद 25 का संबंध है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसको भेजा था? तो फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अच्छा फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन मैंने आपको ऊपर बताया था 1976 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमसे पूछा गया था राई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड राई उत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था एस अगेंस्ट ऑर्डर्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो फ्रेंड 0 से 6 वर्ष की सबसे अधिक जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। अच्छा दोस्तों 0 से 6 वर्ष की लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। लिंगानुपात पूछे तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और जनसंख्या पूछे तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था भाग 6 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड भाग 6 में राज्यों से संबंधित बातें बता रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? तो फ्रेंड कीमोथेरेपी के द्वारा ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बाद किस वंश ने शासन किया? तो फ्रेंड सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बाद मौर्य वंश ने शासक किया, ठीक है। और दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। और किसे हराकर करी थी? तो ये धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये टू है फ्रेंड, इसको ठीक कर लेना है, ठीक है। आप ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह, ठीक है। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड उस्ताद जाकिर हुसैन ये प्रसिद्ध तबला वादक है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम प्रसिद्ध सहनाई वादक कौन है फ्रेंड? तो प्रसिद्ध सहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। इसके अलावा से प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है फ्रेंड? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको समझ आया होगा। ये सहनाई वादक जो है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है और ये बांसुरी वादक जो है ये हरिप्रसाद चौरसिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई थी? मतलब कहां पर हुई थी फ्रेंड? तो ये हुई थी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और कब हुई थी फ्रेंड? तो ये 1875 को हुई थी, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था देश में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो फ्रेंड देश में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों पहली बार देश में राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी थी? तो ये दादाभाई नौरोजी ने करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में 2019 में जजों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट में 2019 में जजों की संख्या 33 थी, ठीक है। यानी कि उसमें 33 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था, ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर उसमें 34 जजों की संख्या थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था अनुच्छेद 38 में क्या है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 38 का संबंध है राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात कही गई है अनुच्छेद 38 में, ठीक है। राज्य को कल्याणकारी मतलब कल्याणकारी बनाने की बात कही गई है अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था द्वि नामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रेंड द्वि नामकरण पद्धति के जनक हैं लीनियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड उस स्थान को गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। जिस स्थान पर जो भगवान होते हैं उनको स्थापित किया जाता है उसको दोस्तों गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो उसको गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था
अनुच्छेद 94 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 94 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, पद त्याग देने, ठीक है, पद त्याग देने या फिर पद से हटाए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आशा करता हूं फ्रेंड आपको समझ आया होगा। ये मैं आपको एक बार फिर बताता हूं। अनुच्छेद 94 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, पद त्याग देने या फिर पद से हटाए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ड्रिप्स सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो फ्रेंड ड्रिप सिंचाई जो है ये मेघालय में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य था केरल। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता किसकी थी दोस्तों? तो ये थी बिहार राज्य की। सबसे अधिक केरल और सबसे कम बिहार राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो फ्रेंड ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी पीवी सिंधु। ठीक है, और पीवी सिंधु कहाँ की निवासी है फ्रेंड? तो ये हैदराबाद की निवासी हैं। इसके अलावा बात करते हैं पीवी सिंधु ने कब कब जीते थे? तो ये 2016 में जीता था इन्होंने एक, और दूसरा जीता था उन्होंने 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, अनुच्छेद 29A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था 1983 में क्रिकेट विश्व कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो फ्रेंड उस समय कप्तान थे कपिल देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था अच्छा दोस्तों 2011 में कौन थे? तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी थे कप्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो फ्रेंड बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, ये तारीख पूछी गई थी उसमें पेपर में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो फ्रेंड हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, किसके दरबार में? तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था भारत में 2021-22 में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उपजाऊ हुई? तो फ्रेंड ये हुई थी चावल की फसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक रहा? तो फ्रेंड ये रहा था बिहार राज्य का। ठीक है, और सबसे कम किसका रहा था फ्रेंड? तो सबसे कम रहा था अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, सबसे अधिक बिहार राज्य का और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स हॉकी मिस एशिया कप 2022 कहां आयोजित हुआ? तो फ्रेंड ये हुआ था जकार्ता में। ठीक है, कहां पर हुआ था फ्रेंड? तो जकार्ता में हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड नीलकंठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो नीलकंठ मंदिर दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू होता है? तो फ्रेंड ये होता है बास्केटबॉल में। ठीक है, बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था हमसे अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो फ्रेंड अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसका सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान में है, और इसके अलावा दोस्तों थोड़ा थोड़ा टच करती है दिल्ली में और हरियाणा में। ठीक है, ये श्रृंखला जो है थोड़ी थोड़ी दिल्ली में टच करती है और थोड़ी हरियाणा में टच करती है। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, इसका हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A में जोड़े गए थे? तो फ्रेंड ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड किस समिति द्वारा जोड़े गए थे? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स अच्छा फ्रेंड यहाँ से आपको एक बात समझ आ रही होगी कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है सबसे अधिक मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप मौलिक कर्तव्य को बहुत अच्छे से रट कर जाना। ठीक है, और दोस्तों मौलिक कर्तव्य के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वहां से प्ले लिस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट के ऊपर दोस्तों संविधान की जितनी वीडियो मैंने सारी बना रखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड वाई आई एम एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड वाई आई एम एथिक्स पुस्तक के लेखक भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड पेरिस समझौता 4 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स
मांडू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड मांडू नृत्य का संबंध जो है ये गोवा राज्य से है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं, मांडू नृत्य जो है ये संगीत से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, अपृष्ठिया का अंत किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड अपृष्ठिया का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, सूरजकुंड मेला कहां पर आयोजित होता है? तो फ्रेंड सूरजकुंड मेला जो है ये हरियाणा में फरीदाबाद में आयोजित होता है, ठीक है। कहां पर होता है फ्रेंड? तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है, ठीक है, सूरजकुंड मेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में वर्णन करता है दोस्तों, किसने किया था दोस्तों? तो समुद्रगुप्त की विजय के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है, क्या करता है फ्रेंड? तो समुद्रगुप्त की जितनी भी विजय हैं उनके बारे में वर्णन करता है। इसके अलावा बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने करी थी? तो फ्रेंड ये हरिशरण द्वारा रचे गए थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन थे दोस्तों? तो हरिशरण द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, कैपिटल वेंचर स्क्रीन, ठीक है, कैपिटल वेंचर स्क्रीन किस मंत्रालय के अधीन आती है फ्रेंड? मतलब स्कीम है, ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है फ्रेंड? तो ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। किसकी आती है फ्रेंड? तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है कैपिटल वेंचर स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो फ्रेंड भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ये 382 व्यक्ति वर्ग 382 प्रति वर्ग, मतलब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तोताराम शर्मा का संबंध किससे है? तो फ्रेंड तोताराम का संबंध है पखवाज, ठीक है, पखवाज से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, गोदान किसकी रचना है? तो फ्रेंड ये तो सबको पता होगा, ठीक है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। किसकी रचना फ्रेंड? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, दो रेलवे के जोन किस राज्य में है? तो फ्रेंड दो रेलवे के जोन जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहां पर है फ्रेंड? तो मुंबई महाराष्ट्र में रेलवे के दो जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? तो गुलजारीलाल नंदा थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, मुगल काल के दौरान गांव का मुखिया कौन होता है? तो फ्रेंड मतलब मुगल काल के दौरान गांव का मुखिया कौन होता था? तो दोस्तों तो ये मुक्कदम, ठीक है, कौन होता था फ्रेंड? तो मुक्कदम होता था, गांव का मुखिया को मुक्कदम बोला जाता था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो फ्रेंड सोनल मानसिंह का संबंध है भरतनाट्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो फ्रेंड ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है ये बेसिकली 2008 को आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1937 में कांग्रेस द्वारा प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत लड़े गए? तो फ्रेंड 1937 में प्रांतीय चुनाव जो है ये दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा लड़े गए थे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतीय चुनाव लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, आयु समिति अधिनियम 1891 किसके प्रयत्नों से लागू हुआ था? तो फ्रेंड ये हुआ था एम मालवारी के प्रयत्नों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, इसमें दोस्तों क्या हुआ था, आयुष समिति अधिनियम जो था इसमें क्या हुआ था, इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगाई गई थी, ठीक है, ये अब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, संकल्प योजना कब शुरू हुई थी? तो फ्रेंड संकल्प योजना 19 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आयु में कितनी वृद्धि की गई थी? तो फ्रेंड ये की गई थी 6 से लेकर 14 वर्ष की वृद्धि, ठीक है। कितनी की गई थी फ्रेंड? तो 6 से लेकर 14 वर्ष की वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, महासागरीय धाराओं का तापमान विषुवतीय रेखा पर कैसा होता है? तो फ्रेंड महासागरीय धाराओं का तापमान विषुवतीय रेखा पर बढ़ता है, ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों, विषुवतीय रेखा पर बढ़ता है, इसके अलावा ध्रुवों पर घटता है, ठीक है। इसका तापमान जो है मतलब महासागरीय धाराओं का तापमान जो है विषुवतीय रेखा पर बढ़ता है और दोस्तों ध्रुवों पर घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो फ्रेंड सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम है सनी डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हमको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिस गेल की आत्मकथा का क्या नाम है? तो फ्रेंड क्रिस गेल की आत्मकथा का नाम है आई लव इट, ठीक है, क्या नाम है फ्रेंड? तो आई लव इट क्रिस गेल की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं विधान परिषद मतलब कितने राज्यों में लागू है? तो फ्रेंड विधान परिषद जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कुल मिलाकर 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है, ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स,
हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में, मतलब हाथी गुफा अभिलेख की भाषा क्या है? तो फ्रेंड हाथी गुफा अभिलेख की भाषा है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, स्माइल योजना कब लागू हुई थी? तो फ्रेंड स्माइल योजना 12 फरवरी 2023 को लागू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, शाहजहां के समय कहां पर विद्रोह हुआ था? तो फ्रेंड शाहजहां के समय उज्बेक में विद्रोह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम कब बदला गया? तो फ्रेंड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम अगस्त 2021 को बदला गया है, ठीक है। और क्या नाम रखा गया इसके नाम पर? तो बदलकर इनका नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो फ्रेंड 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए, मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश का संबंध क्या है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश में क्या संबंध है फ्रेंड? तो कुतुबुद्दीन जो है इल्तुतमिश का कौन है फ्रेंड? तो कुतुबुद्दीन जो है इल्तुतमिश का ससुर है, ठीक है। और दोस्तों इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन का दामाद हो गया, ठीक है, ये आपको समझ आएगा संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभारंभ 2000 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था फ्रेंड? तो सन 2000 को कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभारंभ हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, शांतराव किस नृत्य से संबंधित हैं? तो फ्रेंड शांतराव का संबंध है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जे.एस. वर्मा, ठीक है, जे.एस. वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड जे.एस. वर्मा समिति का संबंध है महिला सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है फ्रेंड? तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। क्या है फ्रेंड? तो जे.एस. वर्मा समिति का संबंध महिला सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 166 में क्या है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 166 कहता है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन किसी राज्य की सरकार का समस्त कार्यपालिका, ठीक है, कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर ही की हुई जाएगी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, अनुच्छेद 166 का संबंध है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, मतलब इसका मतलब है दोस्तों किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, तत्बोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड तत्बोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 को हुई थी। और किसने करी थी फ्रेंड? तो ये देवेंद्रनाथ ठाकुर ने करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्टार्ट हुआ? तो फ्रेंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये बेसिकली अक्टूबर 1975 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो फ्रेंड ये थी केरल राज्य की, ठीक है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर केरल राज्य की रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, समुद्र तल से नीचे जाने पर महासागरों का दाब पर क्या असर होता है? तो फ्रेंड समुद्र तल से नीचे जाने पर महासागरों के दाब में, मतलब महासागरों का दाब जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा शीतकालीन का संस्करण कहां पर हुआ था फ्रेंड? तो ये जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स दूसरा शीतकालीन का संस्करण कहां पर हुआ था फ्रेंड? तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, मच्छू नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो फ्रेंड मच्छू नदी की सहायक नदियां हैं बेटी, असोई, जम्बूरी, बेनिया, इसके अलावा मच्छोरी, इसके अलावा महानदी, ये सब दोस्तों मच्छू की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, लखा खान का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड लखा खान का संबंध है राजस्थान से, ठीक है, लखा खान जो है बेसिकली दोस्तों राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 को की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, शतरंज खेल का संचालन कौन करता है? तो फ्रेंड शतरंज खेल का संचालन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ठीक है, जिसका नाम है FIDE, ठीक है, ये करता है शतरंज खेल का संचालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है, अनुच्छेद 40 करता है ग्राम पंचायत का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था? तो फ्रेंड श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन जो है ये वॉइकॉम में किया था, ठीक है, वॉइकॉम कहाँ पर है फ्रेंड? तो केरल में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड,
मुराद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो फ्रेंड मुराद अली का संबंध है सारंगी वादक से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा दोस्तों, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, ठीक है, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसकी स्थापना 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड ये करी थी रविशंकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो फ्रेंड हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? तो फ्रेंड राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 है, ठीक है। इसके अलावा सर लोकसभा में कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और दोस्तों आपको पढ़ना बहुत सारा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वैदिक सभ्यता में तक्षण का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड वैदिक सभ्यता में तक्षण का अर्थ होता है लकड़ी काटने वाला, जिसको बढ़ई बोलते हैं, ठीक है, ये होता है तक्षण शब्द का मतलब वैदिक सभ्यता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, शकरकंद पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड शकरकंद जो होता है ये बेसिकली जड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। शकरकंद आपने खाया होगा जिसको सरगंजी बोलते हैं, ठीक है, आम भाषा में जिसको सरगंजी बोलते हैं, ये आपने खाई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों शकरकंद जो होता है ये कहां से प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, नोम क्रैम एवं लोहा, ठीक है, एवं सॉरी नोम क्रैम एवं लाहो कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड? तो ये मेघालय का लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड कोयना नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको कृष्णा की जितनी भी सहायक नदी है सब आपको बताता हूँ, ठीक है। कृष्णा की पहली सहायक नदी है कोयना, दूसरी है पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, इसके अलावा मलप्रभा, इसके अलावा मूसी और भीमा, ये सब दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम, अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना मल्लिका साराभाई ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1991 की आर्थिक नीति में किसको शामिल नहीं किया गया था? तो फ्रेंड हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये सवाल करना था, तो ऑप्शन में दोस्तों हरित क्रांति दे रखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसमें हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसे बनाया था? तो फ्रेंड ये बनाया था इब्न बतूता को, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसे बनाया था फ्रेंड? तो ये इब्न बतूता को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर है? तो फ्रेंड बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? तो फ्रेंड नीति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संवैधानिक निकाय क्या होते हैं फ्रेंड? तो संवैधानिक निकाय होती हैं जिस संस्था की स्थापना संविधान द्वारा की जाती है उसको संवैधानिक निकाय बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आशा करता हूं फ्रेंड आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो फ्रेंड हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक है चेतन भगत सिंह, ठीक है। कौन है फ्रेंड? तो चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, बर्नौली की प्रमेय का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों हवाई जहाज जो उड़ता है ना ये बर्नौली की प्रमेय की वजह से ही उड़ता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हवाई जहाज पर बर्नौली की प्रमेय यूज होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, पीएम किसान योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो फ्रेंड पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, फुगडी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड फुगडी नृत्य जो है ये गोवा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं सारे बताता हूं। पहला मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारा संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। इसके अलावा दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। इसके अलावा फ्रेंड तीसरा मौलिक कर्तव्य हमारा भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। इसके अलावा चौथा है जब अपमान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्यों का प्रदान करें, ठीक है। इसके अलावा पांचवा है हमारा भाईचारे की भावना रखना, ठीक है। इसके अलावा छठा है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। इसके अलावा सातवां मौलिक कर्तव्य फ्रेंड हमारा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। इसके अलावा आठवां है हमारा वैज्ञानिक सोच विकसित करना। नवा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और 10वां है हमारा उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना।
इसके अलावा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। अच्छा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य ये कब जोड़ा गया था? तो फ्रेंड 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अच्छा दोस्तों कौन मतलब किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, और कौन से भाग में है फ्रेंड मौलिक कर्तव्य? तो भाग चौथे का ए पार्ट में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। कबड्डी में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड कबड्डी में अधिकारियों की संख्या 6 होती है। ठीक है, और दोस्तों कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन आते हैं? तो फ्रेंड उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य आते हैं। ठीक है, उसमें ऑप्शन दोस्तों ये दे रखा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड मध्यमंडल की ऊंचाई है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि ऊपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? तो फ्रेंड सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे अधिक प्रतिशत कहां पर है फ्रेंड? यानी कि मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक कहां पर है? तो मिजोरम में। ठीक है, प्रतिशत की बात की जाए तो मिजोरम में, और जनसंख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 3000 स्टीपल चेस जंप्स में कितने जंप होते हैं फ्रेंड? तो इसमें 7 जंप होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं फ्रेंड आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो फ्रेंड 5 जगत वर्गीकरण विटलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। नोबेल प्राइज की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड नोबेल प्राइज की स्थापना दिसंबर 1921 की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। आगरा की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड आगरा की स्थापना 1504 को सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वे सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इनको पद से कौन हटा सकता है? तो इनको पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इनको अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। नट मेला हर साल कहां पर लगता है? तो फ्रेंड नट मेला जो है ये उत्तर प्रदेश में लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य पूछा गया था इसमें प्रथम मौलिक कर्तव्य क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूं। तो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यह हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अजमल शाह किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड अजमल शाह का संबंध है हॉकी से संबंधित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। SEZ में ई का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड SEZ में ई का अर्थ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड केंद्रीय विधानसभा का गठन ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था फ्रेंड? तो ये 1921 में गठन किया गया था इसका। ठीक है, और अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा फ्रेंड? तो केरल राज्य है। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा फ्रेंड? तो सबसे कम हरियाणा का लिंगानुपात है और सबसे अधिक केरल का लिंगानुपात है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। लिच्छवी की राजकुमारी का विवाह किससे हुआ था? तो फ्रेंड लिच्छवी की राजकुमारी का विवाह जो है चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। ठीक है, इनका विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ठीक है, और दोस्तों महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। अच्छा दोस्तों महान्यायवादी इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। मौलिक कर्तव्य किस समिति के द्वारा जोड़े गए थे? तो फ्रेंड मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, यानी कि इनकी अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और कब जोड़े गए थे फ्रेंड? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे फ्रेंड? तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन बाद में जिस समय 86वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। ठीक है, आशा करता हूं फ्रेंड आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड।
सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो फ्रेंड सितारा देवी का संबंध है कथक से संबंधित है, ठीक है, सितारा देवी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, हार्ड, ठीक है, हार्ड चॉइस किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड हार्ड चॉइस जो है ये हिलेरी क्विंटन की पुस्तक है, ठीक है, किसकी पुस्तक है फ्रेंड? तो हिलेरी क्विंटन की पुस्तक है हार्ड चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, कुनवी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड कुनवी नृत्य जो है ये गोवा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, गुरु बिपिन सिंह का संबंध किससे है? तो फ्रेंड गुरु बिपिन सिंह का संबंध है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, टेस्ट मैच कितने समय तक, मतलब कितने दिनों तक चलता है? तो फ्रेंड टेस्ट मैच जो होता है ये बेसिकली 5 दिनों तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो फ्रेंड चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974 तक चली थी, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था? तो फ्रेंड प्रथम ग्रैमी अवार्ड जो है ये पंडित रविशंकर ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स हम, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? फ्रेंड यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड होयसलेश्वर मंदिर जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, डोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड डोल जात्रा उत्सव जो है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स हम, अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 51 कहता है राष्ट्रीय, मतलब राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ठीक है, ये हमारा दोस्तों अनुच्छेद 51 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, मध्यकाल में चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो फ्रेंड मध्यकाल में चांदी के सिक्के शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए, ठीक है। अच्छा दोस्तों चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, अनुच्छेद 43A में क्या है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 43A कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? तो फ्रेंड अन्नपूर्णा योजना जो है 1 अप्रैल 2000 को शुरू हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस माह में होती है? तो फ्रेंड हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी जो है ये बेसिकली चैत्र मास में होती है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दोस्तों चैत्र मास में रामनवमी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, आई एम परफेक्ट किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों आई एम परफेक्ट जो है संजय मज्रेकर की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, 86वें संविधान संशोधन के समय किस सरकार का कार्यकाल था? तो फ्रेंड उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सलाह दे सकते हैं? तो फ्रेंड मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 के तहत सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है? तो फ्रेंड संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड गौतम बुद्ध का संबंध है शाक्य वंश से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, शिशुपाल वध के लेखक कौन है? तो फ्रेंड शिशुपाल वध के लेखक है महाकवि माघ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, शतरंज में हाथी कितने होते हैं? तो दोस्तों शतरंज में 2 हाथी होते हैं, इसमें 2 घोड़े होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक राजा होता है, एक रानी होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, एलपीजी सुधार अधिनियम कब आया था? तो फ्रेंड एलपीजी सुधार अधिनियम जुलाई 1991 को आया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो फ्रेंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है ये प्रसिद्ध शहनाई वादक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड,
झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो फ्रेंड झावेरी बहनें जो है बेसिकली मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? तो फ्रेंड सिकंदराबाद जो है ये दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड हम, रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो फ्रेंड रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर में किस राज्य में होती है? तो फ्रेंड ये होती है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, आजादी अमृत महोत्सव कितने सप्ताह तक चला था? तो फ्रेंड आजादी अमृत महोत्सव जो है ये बेसिकली 75 सप्ताह तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, स्कोप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड स्कोप का संबंध है गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, भारत में हरित क्रांति के समय पीएम कौन थे? तो फ्रेंड उस समय पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, कलिंग, ठीक है, कलिंग किस राज्य में आता है? तो कलिंग जो होता है दोस्तों बेसिकली ओडिशा राज्य में आता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों कलिंग का युद्ध ये किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों कलिंग का युद्ध जो है ये सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों कब हुआ था? तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था ये युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, एनडीपी क्या है? तो फ्रेंड एनडीपी है यानी कि एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है, ये होती है दोस्तों एनडीपी का सूत्र होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों एनडीपी इसकी फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जीडी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, विधानसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो फ्रेंड विधानसभा अध्यक्ष जो है ये विधानसभा के सदस्य द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है, मतलब विधानसभा के सदस्य द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, तुर्क, ठीक है, तुर्क ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड तुर्क ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने करी थी, ठीक है। और इसको दोस्तों इसको नष्ट किसने किया था? तो इसको नष्ट किया था बलवंत ने, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, काली पूजा पश्चिम बंगाल में कब होती है? तो फ्रेंड काली पूजा जो होती है पश्चिम बंगाल में अश्वनी अमावस्या को होती है, ठीक है। और दोस्तों कब आती है अश्वनी अमावस्या? तो ये 12 नवंबर को आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो फ्रेंड ये जोड़े गए थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो मैंने आपको ऊपर कई बार बता दिया, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, अष्टधाई के लेखक कौन है? तो फ्रेंड अष्टधाई के लेखक है पाणिनि, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ठीक है, रेल नहीं है फ्रेंड ये रिट है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप। सुप्रीम कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है फ्रेंड ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, थय्यम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड थय्यम नृत्य जो है ये केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, किस धर्म की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? तो दोस्तों ये है भाई धर्म की जनसंख्या, ठीक है। कौन सा धर्म है फ्रेंड? तो ये भाई धर्म है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, शेषचलम, ठीक है, शेषचलम जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो फ्रेंड ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो में से किसकी 4 दीवारें नहीं की गई थी? तो दोस्तों चन्हुदड़ो की 4 दीवारें नहीं थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, एंकर रनर किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड एंकर रनर का संबंध है ये रिले दौड़ से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय के दौरान चलाई जाती है? तो फ्रेंड पीएम दक्ष योजना जो है ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, राज्यों का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड राज्यों का गठन जो है ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो फ्रेंड यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, कौन सा फ्रेंड? तो दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, कौन सा फ्रेंड? दादर और नागर हवेली, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? तो बिहार राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। और सबसे कम साक्षरता दर वाला
केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, 2017 का अंडर, ठीक है, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हुआ? तो दोस्तों भारत में हुआ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो फ्रेंड एक है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती और तीसरी है साबरमती नदी, ठीक है। ये सब दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, रुक्मणी अनुंडेला किससे संबंधित है? तो फ्रेंड रुक्मणी अनुंडेला का संबंध है भरतनाट्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादाभाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसको दिया गया है? तो फ्रेंड मिर्ची के व्यापार का श्रेय जो है ये बेसिकली पुर्तगालियों को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, राजधानी का उल्लेख, ठीक है, राजधानी का उल्लेख किस काल में नहीं किया गया? तो दोस्तों रानी का उल्लेख मतलब राजधानी का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, जनगणना किस अधिनियम द्वारा कराई जाती है? तो फ्रेंड जनगणना जो कराई जाती है बेसिकली जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 29 का संबंध है धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और राष्ट्रपति इनको हटाते हैं, ठीक है। आशा करता हूं फ्रेंड आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फ्रेंड प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नया नाम क्या रख दिया गया है? तो फ्रेंड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया दोस्तों? मेजर ध्यानचंद अवार्ड रखा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड लावड़ी नृत्य जो है ये ढोलक से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, सुनामी किस कारण से आती है? तो फ्रेंड सुनामी जो आती है ये भीषण भूकंप की वजह से आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों कहां से लिए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट कितने रिट जारी करता है? तो फ्रेंड ये 5 तरह के रिट जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 32 जो है इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह के रिट जारी करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, कौन सा त्योहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये नवरोज त्योहार मनाया जाता है पारसियों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, नीरद सी चौधरी की पुस्तक कौन सी है? तो फ्रेंड नीरद सी चौधरी की पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ठीक है, ये दोस्तों नीरद सी चौधरी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड 101वां संविधान संशोधन ये बेसिकली जीएसटी से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, रेपो रेट दर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड रेपो रेट दर होती है जिस दर पर बैंक जो होती हैं आरबीआई से लोन लेती हैं उस दर को रेपो रेट दर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, संविधान का 19वां भाग किससे संबंधित है? तो फ्रेंड संविधान का 19वां भाग जो है ये राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख, संसद, ठीक है, आदि का संरक्षण करता है। उसका भाग जो होता है 19, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, संविधान का भाग जो 19 है इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख, सांसद, ठीक है, आदि का संरक्षण करता है भाग 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड खानवा का युद्ध जो है ये बेसिकली 1527 में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों किस किस के मध्य हुआ था ये? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, इसमें राणा सांगा की हार हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? तो फ्रेंड ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था, ठीक है। दोस्तों जिन जिनको फांसी दी गई थी मैं उनके नाम बताता हूं। तो दोस्तों एक थे भगत सिंह, दूसरे थे सुखदेव, ठीक है, तीसरे थे राजगुरु, ठीक है फ्रेंड। इन तीनों को फांसी दी गई थी और कब दी गई थी? तो इन तीनों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और कहां पर दी गई थी फ्रेंड? तो ये मतलब लाहौर की सेंट्रल जेल में दी गई थी, ठीक है, इन तीनों को फांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था
खारे पानी की लैगून झील कौन सी है दोस्तों? तो ये चिल्का झील है, ठीक है। और कहाँ पर है फ्रेंड? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, नल, ठीक है, नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड नलवाड़ी मेला जो होता है ये हिमाचल प्रदेश में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का अनुपात कितना था? तो फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का अनुपात 943 था, ठीक है। यानी कि 1000 महिलाओं पर 943 पुरुष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्षमदान की शक्ति किसके पास है? तो फ्रेंड क्षमदान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी कहाँ बहती है? तो फ्रेंड ब्राह्मणी नदी जो है ये ओडिशा राज्य में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, किस मौर्य काल के शासन, ठीक है, शासक का शासन अफगानिस्तान में फैला था? तो फ्रेंड ये फैला था चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो अफगानिस्तान तक फैल गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड ये केरल राज्य था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, नवरात्रि त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड नवरात्रि त्योहार जो है ये बेसिकली गुजरात और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, स्वयं सहायता समूह के डिजिटली पर एक परियोजना ई शक्ति खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो फ्रेंड ये नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई थी। और कब की गई थी फ्रेंड? तो ये 2017 को शुरू की गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा तो नाबार्ड इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु संख्या किस तत्व की है? तो फ्रेंड ये ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। तो सबसे अधिक परमाणु मतलब परमाणु संख्या किस तत्व की है फ्रेंड? तो ये सोने की है, ठीक है। सोने की 79 है, इसके अलावा चांदी की 47 है, और तांबे की 29 है, और लोहे की 26 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने करी थी? मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी फ्रेंड? तो राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, रंगोली लोक कला शैली कहाँ की है? तो फ्रेंड रंगोली लोक कला शैली जो है ये बेसिकली महाराष्ट्र क्षेत्र की है, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, कर्नाटक में कौन सी नदी बहती है? तो फ्रेंड कर्नाटक में कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, इसके अलावा शरावती नदी, इसके अलावा भीमा नदी और काली नदी और मंजारा नदी, ये सब दोस्तों कर्नाटक में बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो फ्रेंड शोभना नारायण का संबंध है कथक नृत्य से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, कृष्णदेव रॉय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस, ठीक है, विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना करी थी दोस्तों? तो उन्होंने करी थी नगलपुरम की स्थापना, ठीक है। नगलपुरम, ठीक है, नगलपुरम नगर की स्थापना करी थी कृष्णदेव रॉय ने अपनी माता के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, सोनन मालसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो फ्रेंड सोनन मालसिंह का संबंध है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, नादिर शाह कहाँ का निवासी था? तो फ्रेंड नादिर शाह जो था ये ईरान का निवासी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो फ्रेंड महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, कोविड-19 के दौरान कौन सी योजना चलाई गई थी? तो फ्रेंड कोविड-19 के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई थी, इसके अलावा पीएम गरीब कल्याण योजना चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, विकमिंग पुस्तक किसकी है? तो फ्रेंड विकमिंग पुस्तक जो है ये मिशेल ओबामा की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो फ्रेंड महात्मा गांधी ने बेसिकली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो फ्रेंड वो दो व्यक्ति थे, पहले का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे का नाम है तेज बहादुर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। क्या नाम था उनका? सप्रू। इन दोनों ने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन इनकी मतलब कब कब हुए थे? तो दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था, दूसरा 1931 को हुआ था और तीसरा 1932 को हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, पश्चिमी घाट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड पश्चिमी घाट का प्रमुख बंदरगाह है मंगलोर बंदरगाह, ठीक है।
अच्छा दोस्तों, मंगलोर बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पारादीप ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। इसके अलावा विशाखापट्टनम तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एन्नोर, तूतीकोरिन और चेन्नई ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा कोची बंदरगाह कहाँ पर है फ्रेंड? तो केरल राज्य में है ये। इसके अलावा मंगलोर कर्नाटक में, मरमगांव ठीक है गोवा राज्य में, और नाहवा शेवा महाराष्ट्र में, ठीक है। और नाहवा शेवा बंदरगाह का नया नाम क्या फ्रेंड? तो इसका नया नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। इसके अलावा कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। मैंने मौलिक कर्तव्य का प्रश्न आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? तो फ्रेंड न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। और किसकी सलाह पर की जाती है फ्रेंड? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाले व्यक्तिगत एथलीट्स कौन थे? तो फ्रेंड ये थे खासाबा दादा साहिब जादव, ठीक है। ये तो दोस्तों ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाले व्यक्तिगत एथलीट्स, ठीक है। आशा करता हूं फ्रेंड आपको समझ आया होगा ये। और उन्होंने कब जीता था ये? तो दोस्तों उन्होंने 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ये पदक जीता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो फ्रेंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में है। और दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ से लिए गए फ्रेंड? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। विष्णु, ठीक है, विष्णु पद मंदिर कहाँ पर है? तो फ्रेंड ये बिहार के गया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो फ्रेंड 1929 में कांग्रेस अधिवेशन ये लाहौर में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था फ्रेंड? तो लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, ठीक है, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो फ्रेंड जिस समय 42वें संविधान संशोधन हुआ था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। बाद में दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो फ्रेंड स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड ये है सुद्रक, ठीक है। कौन है फ्रेंड? महाराजा सुद्रक मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। कालबेलिया नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो फ्रेंड ये है गुलाबो सपेरा। और दोस्तों कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। कहाँ का दोस्तों? तो राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। आर्थिक सुधार संकट कब आया था? तो फ्रेंड आर्थिक सुधार संकट जो है 1991 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। पादप कोशिका की, ठीक है, रसधानी में कितनी परतें होती हैं? फ्रेंड ये रसधानी है, ठीक है, रस, ठीक है, रसधानी में कितनी परतें होती हैं? तो फ्रेंड ये 3 परतें होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। हजरत, ठीक है, हजार स्तंभ मंदिर कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड हजार स्तंभ मंदिर जो है ये तेलंगाना राज्य के हनामा कोंडा में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों इसका निर्माण किसने किया था? तो हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण रुद्रदेव ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स सन 2020 कहां पर हुए थे? तो दोस्तों ये असम में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुए थे फ्रेंड? तो ये असम के गुवाहाटी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है? तो फ्रेंड तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको ऊपर जितने बंदरगाह थे सारे बता दिए मैंने आपको, एक बार फिर बताता हूं आपको। पारादीप कहां पर है फ्रेंड? तो ये उड़ीसा में है। इसके अलावा विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा तूतीकोरिन और एन्नोर, इसके अलावा चेन्नई बंदरगाह, ये सब दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ये तीनों बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड कोचीन बंदरगाह ये केरल में स्थित है। इसके अलावा मंगलोर कहाँ पर है फ्रेंड? तो कर्नाटक में है। इसके अलावा मरमगांव ये गोवा राज्य में है। नाहवा सेवा महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके अलावा कांडला बंदरगाह ये दोस्तों गुजरात में स्थित है, ठीक है। अच्छा दोस्तों नाहवा सेवा बंदरगाह इसका नया नाम मैंने आपको बताया था, तो क्या नाम है इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। रज्य सुल्तान का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड रज्य सुल्तान का कार्यकाल जो था ये 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। अच्छा दोस्तों रज्य सुल्तान ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो फ्रेंड ये रज्य सुल्तान ही थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो फ्रेंड मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों
मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी? तो फ्रेंड मंगल पांडे को फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, इसलिए दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अच्छा दोस्तों मंगल पांडे का नारा क्या था? तो इन्होंने एक नारा दिया था, उसका नाम है मारो फिरंगियों को। ठीक है, ये था मंगल पांडे का नारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड तराइन का दूसरा युद्ध ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, और किस किस के मध्य हुआ था फ्रेंड? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, और जो पहला वाला युद्ध हुआ था ना तराइन का, उसमें ठीक है उसमें कौन जीता था दोस्तों? उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरे वाले में हार गए थे। ठीक है, और दोनों युद्ध दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रेंड 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। ठीक है, ये था 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड लोसांग उत्सव जो है ये बेसिकली सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड लोसांग जो उत्सव होता है, मतलब लोसांग जो त्यौहार होता है, ये भूटिया जनजाति द्वारा सिक्किम का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 2011 में मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे फ्रेंड? तो ये थे सी चंद्रमौली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हम आज़ादी के बाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों 1951 के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो फ्रेंड ये थे श्री R.A. गोपाला स्वामी। ठीक है, ये थे 1951 के समय जनगणना आयुक्त। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है? तो फ्रेंड प्रसिद्ध सरोद वादक जितने भी व्यक्ति हैं मैं आपको सब बताता हूं। ठीक है, पहले का नाम है अमजद अली खान, दूसरे का नाम है दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान, तीसरे का नाम है अमजद अली खान। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा चौथे का नाम है आयन अली खान, इसके अलावा पांचवें का नाम है अमान अली। ठीक है, और छठे का नाम है अली अकबर खान, इसके अलावा सातवें का नाम है विकास महाराज, और आठवें का नाम है दौलत खान, इसके अलावा नौवें का नाम है दोस्तों शरण रानी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है दोस्तों? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, इसके अलावा पन्नालाल घोष भी ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बी कुंजमणि, इसके अलावा एन नीला। ठीक है, एन नीला, इसके अलावा दोस्तों राजेंद्र प्रसन्ना, इसके अलावा राजेंद्र कुलकर्णी, ये सब दोस्तों ये बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो फ्रेंड ये की गई थी 1989 ईस्वी में। ठीक है, कब की गई थी फ्रेंड? तो 1989 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अच्छा दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी ये? तो ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो फ्रेंड मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको मौलिक कर्तव्य के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सब बता दिए। ठीक है ऊपर, तो दोस्तों आपको आराम से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। बिशु। ठीक है, बिशु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो फ्रेंड बिशु जो है ये बेसिकली केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की ठीक है राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो फ्रेंड ये है अनुच्छेद 213। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, यहीं के दोस्तों आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों उस बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।